Hello and welcome back to my channel. In today's video, we are going to study chapter 6 of class 10th biology, that is life processes. इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे सारे प्रोसेसेस जो कोई भी लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए या सस्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बट बिफोर दैट वी शुड नो कि लिविंग का मतलब क्या है. कोई भी चीज को हम लिविंग क्यों कहते हैं या कोई भी चीज नॉन लिविंग क्यों होती है. लाइक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. लेट्स सी दैट. सपोज अगर आपके सामने कोई एनिमल है दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग सपोज कोई टेबल है, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. नंबर वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज मूवमेंट. लिविंग चीज मूवमेंट शो करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जबकि नॉन लिविंग कोई मूवमेंट नहीं शो करती है. अनदर पॉइंट विल बी ग्रोथ. लिविंग चीज ग्रो करती है विद टाइम. बीट ह्यूमंस, बीट एनिमल्स, प्लांट्स, ये ग्रो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग ग्रो नहीं करती है. सारे लाइफ प्रोसेसेस कौन से? जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है. तो हम इस चैप्टर के अंदर ये सारे प्रोसेसेस को ही डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इनमें से कोई भी प्रोसेस शो नहीं करता. ना ही वो डाइजेशन करता है, ना ही एक्सक्रीशन करता है, ना ही रेस्पिरेशन करता है, ना ही रिप्रोडक्शन करता है. इनमें से कोई भी प्रोसेस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं करेगा. ऑफ कोर्स लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिफरेंशिएट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. अब स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है. स्टिमुलाई होता है कोई भी आउटर एनवायरनमेंट के अंदर चेंज, कोई भी चेंज होना, उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करता है. सपोज इवन ह्यूमन बींग्स हैं, हमें किसी ने स्लैप किया या फिर हमें कांटा चुभा या फिर हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करेगी? रिएक्ट करेगी. कि कोई भी रिएक्शन दे सकती है. तो वो जो चेंज था, गर्म चीज का लगना या फिर किसी थोन का लगना, ये है स्टिमुलाई. आउटर एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होना जिसके लिए हमारी बॉडी क्या करेगी? रिएक्ट करेगी. दैट इज स्टिमुलाई. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे किसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं? टू स्टिमुलाई. दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है स्टिमुलाई के अंदर. सपोज टेबल है, इफ यू स्लैप अ टेबल, ऑफ कोर्स इट वॉन्ट रिएक्ट बैक, इट वॉन्ट क्राई और इट वॉन्ट मूव एनीवेयर एल्स. तो ये सारे चेंजेस हैं, डिफरेंस है, बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये जो लिविंग और नॉन लिविंग है, लिविंग जो होते हैं टू टाइप के होते हैं. वी हैव आल्सो स्टडीड अर्लियर. या वो क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे या फिर कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे. फर्क क्या है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में? कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी बनी हुई है एक सिंगल सेल की, एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और वो सिंगल सेल सारे प्रोसेसेस करवाता है, तो दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे एग्जांपल क्या है इसका? अमीबा. अमीबा क्या करता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये सारे प्रोसेसेस ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है. वेयर एज मल्टी सेलुलर के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट जो फंक्शंस डिवाइड होते हैं. तो दैट लाइक इफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, हम उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन के अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स, और हर सेल अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है. वी नो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू. टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है. ऑफ कोर्स हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन है. सपोज हार्ट है, हार्ट के जो सेल्स हैं वो अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, किडनी के जो सेल्स हैं वो अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे. तो अलग अलग सेल्स अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है और हर अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो यूनिसेलुलर में वो सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस करता है, क्योंकि इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर और ये बहुत सिंपल नेचर के होते हैं, तो कोई कॉम्प्लेक्स नेचर नहीं होता है. वेयर एज मल्टी सेलुलर आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. लिविंग ऑब्जेक्ट अगर हमें पता है तो अब हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है. लाइफ प्रोसेस पे आने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. क्या? द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड
हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोड है। ऑटोट्रॉफिक पढ़ने से पहले वी शुड नो कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब क्या? वी ईट फूड, व्हाई? बिकॉज वी रिक्वायर न्यूट्रिशन, वी से कि हमें इसमें से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बट एग्जैक्टली न्यूट्रिशन होता क्या है? एनीथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं किसी भी फूड से। कौन से? नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलते हैं, व्हाट एल्स? फैट, विटामिन्स एंड मिनरल। दीज आर द 5 न्यूट्रिएंट्स जो हमें किसी भी फूड से मिलते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब इफ वी मूव फर्दर, कमिंग टू ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशन है इसके 2 मोड्स होते हैं। न्यूट्रिशन हैज 2 मोड्स, वन इज ऑटोट्रॉफिक and the other is heterotrophic. We all know autotrophic mode of nutrition कौन सा होता है? जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। Autotrophic mode of nutrition is a nutrition in which organism prepare its own food. They prepare their own food with the help of basic raw materials. For example, plants. Plants अपना खाना खुद बनाते हैं with the process called photosynthesis, जो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं रॉ मटेरियल की हेल्प से। कौन सा रॉ मटेरियल वो यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कोई भी जो रॉ मटेरियल यूज करके अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जबकि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? द हेटेरोट्रॉफ्स क्या? दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, जैसे ह्यूमन बींग्स। बट नाउ यू विल से कि हम तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं किचन में। नहीं, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो हम अल्टीमेटली डिपेंडेंट किस पे हैं? वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स में। वी धूप में खड़े हो जाएंगे तो हमारी बॉडी खुद खाना नहीं बनाएगी, तो दे वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड विच फुलफिल आवर बॉडी रिक्वायरमेंट्स। व्हाट वी हैव टू स्टडी हियर इज कि ये जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हेटेरोट्रॉफ के हमें 3 टाइप पढ़ने हैं। लेट्स सी देम। हेटेरोट्रॉफ्स के फर्दर हमें 3 टाइप पढ़ने हैं। फर्स्ट होते हैं पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। नंबर 2 सेप्रोट्रॉफ्स एंड नंबर 3 होलोजोइक, holozoic mode of nutrition, saprotrophic mode of nutrition and parasitic mode of nutrition. ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके टाइप हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप है। मतलब these 3 are dependent on other organism, लेकिन what is the difference? पैरासाइट्स, जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो शो करते हैं उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। तो ये पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स डिपेंडेंट तो होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, लेकिन किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? हार्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इज लाइस, जुएं। जुएं डिपेंडेंट होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, हमारे बालों में, स्कैल्प पे ये प्रेजेंट होती हैं और ये उसको हार्म कर रही हैं। कैसे? दे सक दी ब्लड, कोई बेनिफिट नहीं देती, दे हार्म इट, और ये अपना खाना ऑब्टेन कर रही है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो मोड तो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन ये हार्म कर रही हैं इस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जिस पे ये डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक। ये डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट तो तीनों ही होते हैं, लेकिन ये डिपेंडेंट होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। एग्जाम्पल इज फंगस। फंगस, ब्रेड जो फ्रिज में पड़ी रहती है इतना टाइम, तो उस पे क्या लग जाती है? फंगस लग जाती है। ये डिपेंडेंट है डेड और डिकेइंग मैटर पे अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अनदर इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक के अंदर फर्दर
3 टाइप्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट ईटिंग होते हैं, कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटिंग, एंड ओमनीवोर्स जो दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। हम किसका एग्जांपल हैं? ओमनीवोर का एग्जांपल हैं। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंट बात क्या है? दैट दे कंप्लीट देयर प्रोसेसेस इन 5 स्टेप। सारा प्रोसेस ये 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। वो 5 स्टेप क्या होते हैं? Let's see that. The first is ingestion. इस चैप्टर के अंदर हमको यही डिटेल में पढ़ना है, and we have to understand the basics. Number 1 is ingestion. Number 2 is digestion. Number 3 is absorption. Number 4 is assimilation. We need to know कि इन terms का क्या मतलब है to understand the chapter. And the last step is egestion. तो holozoic mode of nutrition के अंदर organisms ये 5 steps के अंदर अपना nutrition को obtain करते हैं. These are not complex at all. Number 1 step क्या होता है? Ingestion. Ingestion के अंदर क्या? Ingestion के अंदर organism intake of food करता है. तो physically intake of food is called ingestion. सपोज बाहर फूड है, वी पुट फूड इन आवर माउथ, तो हम क्या कहेंगे? वी इंजेस्टेड द फूड। इनटेक ऑफ फूड को कह देते हैं हम इंजेशन, इनटेक करना। सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन। जो फूड है, सपोज ये कोई भी फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल हमारी बॉडी डायरेक्टली तो नहीं एब्जॉर्ब कर सकती है, नहीं ले सकती इससे न्यूट्रिएंट्स। इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी डायरेक्टली इसको नहीं ले सकती है, तो कॉम्प्लेक्स बॉडी को टूटना पड़ता है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, नॉट एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स बट सिंपलर पार्ट्स के अंदर टूटना होता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्व करेगी। तो ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ complex food molecule into simple molecule। सिर्फ breakdown of complex food का simpler में is called digestion। तो digest हो गया food, simpler particles के अंदर breakdown हो गया। अब breakdown होने के बाद अगला step क्या होगा? हमारी body इसको absorb करेगी। जो हमारी food vessels हैं, food vessels के अंदर ये क्या होगा? absorb। बेसिकली intestine, अभी हम digestion वाले part के अंदर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, बट एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? ये जो फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट हुए टूटे हैं, फूड वैक्यूल या फूड वेसल के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्प्शन, आफ्टर दैट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? अब जिस फूड वेसल के अंदर ये एब्जॉर्ब हुए हैं, मेनली इंटेस्टाइन, तो फूड की रिक्वायरमेंट सिर्फ वही नहीं है, हमारी पूरी बॉडी को फूड चाहिए, फ्रॉम हेड टू टो। हर बॉडी के पार्ट को, हर बॉडी के टिश्यू को फूड चाहिए, तो वो पूरे फूड पार्टिकल को, उसको न्यूट्रिएंट को क्या होना पड़ेगा? पूरी बॉडी के अंदर मूव करना पड़ेगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एसिमिलेशन क्या होता है? इस फूड का, इसका मूवमेंट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ताकि हर बॉडी के पार्ट को, हर टिश्यू को फूड की रिक्वायरमेंट क्या हो? फुलफिल हो, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। अब फुलफिल होगी, हर पार्ट को क्या मिल गया? फूड मिल गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लास्ट स्टेप, जो फूड हमने यूज नहीं किया, जो फूड वेस्ट हो गया या अनडाइजेस्टेड फूड थोड़ा बहुत रह गया, उसको हमें बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन। ईजेशन इज रिमूवल। किसका रिमूवल? रिमूवल ऑफ वेस्ट, या फिर टॉक्सिक, या फिर अनडाइजेस्टेड फूड का, जिसकी बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नाउ व्हाट इफ अगर हमारी बॉडी से ये अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव नहीं हो, या वेस्ट रिमूव नहीं हो, या टॉक्सिक ही रिमूव नहीं हो, बेसिकली ईजेक्शन का प्रोसेस अगर अब हमारी बॉडी में नहीं हो, तो क्या होगा? अगर हमारी बॉडी में ईजेक्शन नहीं हुआ, तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉइजन के अंदर, विच कैन लीड टू इवन डेथ। सो
ये पूरे पांचों के स्टेप्स बॉडी में होते हैं और इसे हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आई होप इट इज क्लियर. सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक के 3 टाइप, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ एंड होलोजोइक. और होलोजोइक के फर्दर ये 5 स्टेप के अंदर जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Okay. Now, nutrition is something which is responsible for healthy growth and development of our body. Now, coming to the next thing, that is nutrition. हमने अभी पढ़ा कि nutrition क्या होता है, जिससे हमें energy मिलती है और ये हमारी body के लिए responsible है for the proper growth and development. जो हमारी body को healthy maintain करने के लिए responsible है. अब ये हमने जो 5 अभी न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इसके अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है. अभी भी जस्ट स्टडी डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन हो जाता है सिंपलर के अंदर. तो कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं. उनका जब ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर पार्टिकल किसी एंजाइम के एक्शन से या फिर किसी भी एक्शन से, तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं इनटू ग्लूकोज. ये कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है और जो ग्लूकोज है वो सिंपलर के अंदर हम कहते हैं ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो गया. उसके बाद आया प्रोटीन. प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं. प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर, जिन्हें हम कहते हैं अमाइनो एसिड. तो अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन का सिंपलर पार्ट ही है. जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपलर पार्ट में, दैट इज अमाइनो एसिड. एंड थर्ड वन इज फैट. फैट या फिर हम कह सकते हैं लिपिड. फैट या लिपिड का ब्रेक डाउन किसके अंदर होगा, फैटी एसिड. दिस इज important. Children usually forget, they just write fatty acid, but it's fatty acid plus glycerol. So carbohydrate break down into glucose, protein break down into amino acid, and fat or lipid get broken down into fatty acid plus glycerol. तो ये इनकी simpler forms हैं जो अभी हमें आगे चैप्टर में यूजफुल रहेंगी. तो we have to remember all 3 of them. अब how do living things get their food? living things को food कैसे मिलता है? We just studied autotrophic and heterotrophic. Abhi we will study autotroph and heterotrophic mode of nutrition in detail. Okay, so let's begin with autotrophic mode of nutrition. We'll study autotrophic mode of nutrition in the second part of this video. Thank you for watching, and if you have any question, you may ask in the comment box. And if you like the video and if it was helpful, do like and subscribe to my channel. Thank you for watching.